श्री गोविंद भक्ति चैनल को देखने के लिए परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। पुराणामपि दुर्लभा। हे देवताओं, यह दुर्लभा भागवती कथा बड़ी दुर्लभ है। ये दुर्लभा कहा है कथा को कि हे देवताओं तुमको दुर्लभ है, क्योंकि स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गवासियों को भगवान की कथा नहीं सुनने को मिलती। वहां पुण्य कर्म नहीं किए जाते, वहां किए हुए पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है। किए हुए पुण्य कर्मों की प्राप्ति है स्वर्ग वैकुंठ। इसलिए अभक्तांस्तांश्च विज्ञायाना ददौ सकथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुराणामपि दुर्लभा। मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। हे देवताओं, देवता लोग अमृत का कलश लेकर के और वापस आए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, महाराज अमृत बड़ा है कि भागवत श्रेष्ठ है। तब ब्रह्मा जी ने सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजः। सत्यलोके ब्रह्मलोक में एक तराजू ली और एक परले पर 17 पुराणों को रखा, 4 वेदों को रखा, अमृत का कलश रखा और एक परले पर श्रीमद् भागवत को स्थापित किया। और जैसे ही तराजू उठाई सो देखा सभी शास्त्रों का जो परला था वो उठ गया और श्रीमद् भागवत का परला भारी हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, धन्य है प्रभु। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरे। सेवनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। सेवनात् श्रवणात् सद्यो सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। बोले तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। मनोरथो मदीयोऽयं सफला सर्वथा त्वया निर्विघ्ने नैव कर्तव्यो दासो हम तव केशवा। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति है, प्रति वाङ्मयी मूर्ति है, जिनका श्रवण करने से, सेवनात् सेवन करने से, श्रवणात् श्रवण करने से, पाठात् पाठ करने से, दर्शनात् दर्शन करने से पापनाशनी पापों का नाश हो जाता है। ये प्रभाव भगवान की कथा का है। और क्या बोले, पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, कलयुग में केवल मानव के कल्याण का सतत साधन है तो केवल भगवत शरणागति है, भगवान नाम कीर्तन। और मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कलयुग में मानव के कल्याण के लिए भागवत ही श्रेष्ठ है। क्यों बोले, पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। पठनात् श्रवणात् सद्यो माने निरंतर, जो रोज पाठ करता है, रोज भागवत जी की आरती करता है, प्रणाम करता है, तो निश्चित है उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। नरक में नहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो नरक की भयंकर यातनाएं होती हैं, जिन यातनाओं में व्यक्ति भयंकर दुखी हो जाता है। बोलो वृंदावन। इसलिए भगवान की कथा में 88,000 ऋषियों ने दिव्य कथा सुनी और उसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी सत्संग के लिए पृथ्वी पर धरातल पर आए और इधर नारद जी भी सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे, तो वो पहले से ही बैठे थे पृथ्वी पर।
सूत जी कहते हैं ऋषियों, एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रशुस्तत्र नारदं दद्रशुस्तत्र नारदम् कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव कुतश्चागमनं तव। एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मलाः। इसका अर्थ क्या है? बोले एकदा ही विशालायाम, विशालापुरी। विशालापुरी किसको कहते हैं? ये भगवान की पृथ्वी माता विशालपुरी है। एक बार सनकादि ऋषियों के मन में, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषि, इनके मन में ये विचार हुआ कि पृथ्वी पर चलते हैं, भगवान का सत्संग सुनने चलते हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक में सत्संग नहीं मिलता, वैकुंठ स्वर्ग आदि में सत्संग नहीं है, इसलिए पृथ्वी पर ही सत्संग हो सकता है। तो ब्रह्मा जी के बेटा चार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों कुमार सत्संग के लिए आए। तो जैसे ही उन्होंने सत्संग की व्यवस्था देखी तो देखा नारद जी बड़े खिन्न चित्त से बैठे हैं, बड़े विचलित बैठे। श्री नारद जी बड़े विचलित बैठे। नारद जी को दुखी देख करके पूछा, अरे हे नारद जी, आप ऐसे दुखी क्यों बैठे हो? आप तो हमेशा निरंतर प्रसन्न चित्त रहते हो। आप तो हंसाने वाले को भी हंसा देते हो और रोने वाले को तो हंसाते ही हो। कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन् दीनमुखः, कहो आपके दुख का कारण क्या है? सो नारद जी ने अपनी आप बीती बात बताई। बोले हे महाराज, प्रणाम किया, क्योंकि जो नारद जी हैं वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और दसमस्तत्र नारद, श्री नारद जी 10वें पुत्र हैं। श्री नारद जी ने अपनी आप बीती बताई। बोले अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा काशीं गोदावरीं तथा। हे सनकादि ऋषियों, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। सत्संग की इच्छा से मैं पृथ्वी पर आया कि मैं भगवान का सत्संग करूंगा, कीर्तन करूंगा, लेकिन मुझे कोई सत्संगी नहीं मिला। सब अपने अपने धनोपार्जन में लगे हैं, अपने तन का भी ध्यान नहीं है, परिवार का भी ध्यान नहीं है, और वो दुखी है, फिर भी सत्संग की तरफ नहीं जाते जहां सुख मिलता है। वो गाते हैं मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, बस मिलता है, वह गाने गाने तक बात रही, कंठ तक, हृदय में नहीं गई। तो आप कहां कहां गए नारद जी? बोले मैं हरि कुरुक्षेत्रम, बहुत बहुत दूर गया, चारों दिशाओं में भ्रमण किया है। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणयतस्ततः भ्रममाणयतस्ततः।
हरि क्षेत्रम में हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्रम कुरुक्षेत्र में जाके सूर्य ग्रहण के अवसर पर बंधु बांधवों के साथ जहां योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्नान किया था, वहां भी मैंने जाके सत्संग किया, कोई सत्संगी नहीं मिला। ब्रह्म सरोवर में मैंने स्नान किया, थोड़ी शांति मिली, भगवदानुभूति हुई, लेकिन सत्संग के बिना सब शून्य है, क्योंकि सच्चा सुख तो सत्संग में मिलता है। कुरुक्षेत्र से भ्रमण करता हुआ मैं श्री रंगनाथ गया, दक्षिण भारत, तमिलनाडु। रामेश्वरम में दर्शन किया, सेतु बंधे रामेश्वरम में गए, वहां भी शांति नहीं मिली, कोई सत्संग की ओर भागा नहीं। भ्रमण करता हुआ मैं वृंदावन आया, वृंदावन में यमुना जी में स्नान किया, मन अत्यंत भावपूर्ण हो गया। श्री रासेश्वर भगवान श्री बांके बिहारी जी का दर्शन हुआ, और जैसे ही मैंने वीणा पर अपना प्रभु का कीर्तन गाना शुरू किया, अत्यंत आनंद प्रकट हो गया, और थोड़े ही देर में हमने देखा एक देवी करुणा पुकार रही है। भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। हे महाराज, अरे स्वामी जी मेरी प्रार्थना सुनो। भो भो साधो क्षणं तिष्ठा, अरे महाराज थोड़ा सा रुकिए, मेरी प्रार्थना सुनिए। हे ऋषियों, उस देवी की करुणा पुकार को सुन के मुझे दया आई, और मैं वापस गया, पूछा देवी तुम कौन हो? करुणा पुकार करती हुई वो देवी करुण क्रंदन करती रोती हुई हमको उत्तर देती है, महाराज मैं अपना परिचय देती हूं। अहम भक्तिर्तिख्याता इमौ मे तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता, गुर्जरे जीर्णतां गता। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में किसी किसी लोगों ने मुझे पूछा, स्वागत किया, गुजरात में मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, किसी ने नहीं पूछा। हे महाराज, और मैं भ्रमण करती हुई जब वृंदावन आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम, प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। वृंदावनम पुनः प्राप्य, यद्यपि वृंदावन में 24 घंटे भक्ति महारानी रहती हैं, लेकिन महारानी द्वारा आई हैं। भक्ति महारानी द्वारा आने का मतलब है वो तो वहीं रहती हैं, लेकिन द्वारा से उदय हुआ है उनका। वृंदावन में प्रवेश होते ही महाराज मैं तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई, और मेरे ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ, इमौ में तनयौ मतौ। ये दोनों जो हमारे पुत्र हैं, इमौ ज्ञान और वैराग्य, ये उवासी लेके शिथिल हो गए और ये मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। और जिस माँ का पुत्र दुखी हो उस माँ को कितना कष्ट होगा, इसलिए आप ही मेरा दुख दूर कर सकते हो। हे महाराज, आपके अलावा और कोई नहीं है। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कानों में गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, वेद उपनिषद
वेदांग वेद आदि का, गीता पाठ आदि का श्रवण कराया, लेकिन उसका असर रहा। असर हुआ तो दोनों खड़े हो गए, बैठ गए, बातचीत करने लगे, लेकिन असर समाप्त होने के बाद वो पुनः अचेत अवस्था में लेट गए, बड़े दुखी। नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा, भक्ति महारानी तुम दुखी मत हो, हमें विश्वास है भगवान नारायण तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। और भगवान नारायण की शरणागति में जो आ जाता है, परमात्मा नारायण उनके सब दुख दूर कर देते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की शरण में जो आ जाता है, उसके प्रणत क्लेश, जितने भी क्लेश हैं, दुख हैं, कलह हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे देवी, हे भक्ति महारानी, तुम उन गोविंद को भजो जिन गोविंद परमात्मा ने भरी सभा में द्रौपदी की रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की। लाक्षा भवन में आग लगने से पांचों पांडव कुंती सहित जिन परमात्मा ने जिनकी रक्षा की, अभी वो भगवान कहीं नहीं गए। इसलिए हे देवी, तुम उन गोविंद को भजो। भक्ति महारानी बोली, महाराज आपके दर्शन मात्र से ही सारे दुख संकट दूर हो जाते हैं, हमें विश्वास है आप ही हमारा दुख दूर करोगे। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं च कलया। हे प्रभु, हे नारद जी, आपकी कृपा से ध्रुव पदमपि यातो, 5 वर्ष का बालक ध्रुव परम पद को प्राप्त करता है। ये आपने ही तो गुरु मंत्र दिया था। आपकी कृपा से दैत्य कुलोत्पन्न प्रहलाद, जो दैत्य कुल में जन्म लिया था, जिसको कभी भगवान नाम का प्रवेश ही नहीं हो सकता था, लेकिन आपने मंत्र प्रदान करा के दैत्य कुलोत्पन्न प्रहलाद पर भी कृपा की और भगवान से मिला दिया। नरसिंह भगवान प्राप्त हो गए, पूरे दैत्य कुल को तार दिया। तो हमें विश्वास है कि आप हमारे कष्ट को भी दूर करोगे। नारद जी से इतना कहकर के भक्ति महारानी रोने लगी। नारद जी ने सांत्वना दी, सांत्वना देकर के उनको समझाया और कहा कि हे देवी, जिन गोविंद ने भरी सभा में द्रौपदी की रक्षा की है, वो अभी परमात्मा यही है। और हे देवी, तुम्हारे कारण तो परमात्मा बड़े से बड़े नीच के यहां भी चले जाते हैं, बड़े से बड़े नीच के यहां भी भगवान चले जाते हैं। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्या सततं प्राणतोऽधिका त्वया ऊतस्तु भगवान् याति नीच गृहे स्वपि याति नीच गृहे स्वपि। हे भक्ति महारानी, बड़े से बड़ा महापापी ही क्यों ना हो, बड़े से बड़ा नीच ही क्यों ना हो, यदि उसके हृदय में भी भक्ति का उदय, तुम्हारा उदय हो जाता है, तो परमात्मा उस नीच पर भी कृपा करते हैं तुम्हारे कारण। हे देवी, तुमको तो भगवान अत्यंत प्रिय हैं और भगवान को तुम अत्यंत प्रिय हो।